Hello student, today our topic is represent the given number in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0. Actually you know that non-terminating, if the decimal part is non-terminating but repeating, that number will be rational number. बच्चों बताया गया था कि कोई भी नंबर हो अगर उसका डेसिमल पार्ट अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर होगा। और हम जानते हैं कि एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q and integers and q not equal to 0। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q not equal to 0। अब हमने यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं, हम बारी बारी समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.3 बार। बच्चों यहाँ 3 पर बार लगाया है, जहां जिस नंबर पे बार लगता है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा। इट मीन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। इसका मतलब ऐसे होगा, क्वेश्चन ये है कि 0.3 बार का मतलब होता है बच्चों 0.3333 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी बताया तो जा ही चुका है कि अगर डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो दैट नंबर विल बी रेशनल। ये रेशनल है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कैसे। तो पहले तो क्या करो, इस नंबर को हम x मान लेते हैं। सपोज दैट लेट x इक्वल टू 0.3 बार। अब 0.3 बार को हम लिख सकते हैं, अगली बार नेक्स्ट आंसर हम लिख दे रहे हैं r, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। कम से कम डेसिमल 3 या 4 नंबर लिखकर एंड सो ऑन जरूर लगाओगे, डैश लाइन जरूर लगाओगे। डैश लाइन नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। अब देखो बच्चों, आप देख रहे हो ना कि जो रिपीटेड नंबर है वो डेसिमल के बाद ही स्टार्ट होने लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो क्योंकि जो रिपीटेड नंबर है ना, एक अंक के ऊपर बार लगा है, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 डिजिट पे बार लगा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस रूल को भी याद रख सकते हैं कि हमें 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, या तो लिखो स्टेटमेंट ऑन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, या अदरवाइज यू मे राइट दिस इंप्लाइज डायरेक्ट लिखते हैं। ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा, जो ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होकर के आगे चला आएगा, अर्थात इट बिकम 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे 3 प्लस, क्या हम 0.333 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.3333 एंड सो ऑन। और ये है क्या, ये 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है। यही तो x है, देखो चाहे इसको देखो, ठीक है। तो इट मे बी रिटन एज 10x इक्वल टू होगा 3 प्लस 0 नहीं मतलब x होगा, क्या होगा बच्चों, x होगा। तो 10x इक्वल टू होगा 3 प्लस x। अब x को ट्रांसफर करो क्योंकि ये x की वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हो। तो r या दिस इंप्लाइज 10x माइनस x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। सो इट गिव्स 9x इक्वल टू 3। सो इट गिव्स x इक्वल टू 3/9 और x इक्वल टू 1/3। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, सॉल्यूशन है। क्योंकि अब यह नंबर जो है, जो कि x माना था, यानी क्या माना था 0.3 बार, ये क्या बन गया बच्चों 1/3, यानी p by q के रूप में हो गया, जहाँ p और q इंटीजर है, 1 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर है, ठीक है। अच्छा बच्चों मान लो, अभी तो हमको बाकी क्वेश्चन करने भी हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख देता 5.3 बार, एक नया क्वेश्चन हम बना देते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर विच इज 5.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो कैसे हम लिखते हैं, चलो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं, बाकी करते हैं इसके बाद। मान लो अगला क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इसके लिए है कि हमें 5.3 बार को p by q रूप में लिखना है। मान लो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तब हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे मानेंगे, देखो लिख लेते हैं कि ये जो नंबर x इक्वल है, तो लेट x इक्वल टू है 5.3 बार। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10, पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, बार घटाते हैं, बार घटाएंगे तो रिपीट नंबर आएगा 3333 एंड सो ऑन। अब क्या करो बच्चों, फर्दर वही 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। ये देखो 10x हो जाएगा, इट बिकम्स 53.333। अब 3 या देखो ऐसा नहीं है कि डेसिमल बस 3 ही बार 3 आ रहा है, नहीं, आप नंबर ऑफ टाइम बढ़ा सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। अब देखो इसमें इसको सेपरेट करोगे तो भी हो जाएगा। देखो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, एक तरीका ये भी है।
तो ऐसे लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो क्या होगा कि 10x में से x को माइनस किया। तो पहले इसको लिखते हैं। देखो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि डेसिमल पर 333 यहाँ आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में देखो डेसिमल 33 आ रहा है, तो आसानी से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये डेसिमल पार्ट 0 हो जाएगा। और 53 माइनस 5 क्या होता है 48 आना चाहिए ना, 48 ही आया। देखते हैं 53.3333 एंड सो ऑन। नीचे लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, 0.5.3333 एंड सो ऑन। और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा देखो, ये डेसिमल पार्ट अब 0 चुका, ये 48 होगा। ठीक है, इस तरह से 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 48 के। सो x इक्वल टू क्या आएगा 48/9, और छोटा कर दो अगर 3 से डिविजन है तो। ठीक है, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है 16/3। तो देख रहे हो ना, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा, मैनिपुलेशन थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अगर नहीं तो एक तरीका और था बच्चों, हम इसको ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं कि देखो यहाँ तो भी समझ में आ गया होगा, ये भी एक टेक्निक है। यही नहीं तो एक और तरीका है जो इससे पहले बताए थे, यहाँ तक आप पॉज करके वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। एक और तरीका समझ लो, मैनिपुलेशन की टेक्निक बता रहे हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ये भी सही है। नहीं एक और मेथड है, आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, इम्प्लाइज दैट 10x इक्वल टू, आप लिखो पहले ये वाला नंबर पहले लिख लो 5.3333 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ तक जाएगा, और लास्ट में प्लस करो। अब बताओ इसमें कितना ऐड करें, तो देखोगे आप, अगर मैं 48 ऐड करूँ, इन दोनों का सम इक्वल होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये बताओ, ये वैल्यू एक्चुअली है किसकी, ये वैल्यू है x के, ये x की वैल्यू है क्या, यही तो x है, ये x हो जाएगा और ये प्लस 48 हो जाएगा। अब देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह से 10x में से इधर x जाएगा तो 10x माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 के, या 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 48 के। तो हम कहेंगे x इक्वल टू होगा आपका 48/9, 48/9, x इक्वल टू 48/9, 3 से डिविजन है दोनों तरफ, तो 16/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से भी हम कर सकते हैं मैनिपुलेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व या एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/2 and where p and q are integer and q not equal to 0 and the question number is 0.42 बार। तो बच्चों हम मान लेते हैं let x equal to है 0.42 बार, या may be written at x equal to 0.42424242 up to infinite तक जाता है। ये डैश है, डैश जरूर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, देखो ध्यान से, बार जो है 2 अंकों पे लगा है, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 आप x इक्वल टू होगा 42.424242 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए, मान लो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं जिसमें बार नहीं है, तब आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसका रूल मैं अगली बार बताऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि बार लगा है, बार के पहले कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, या तो एक तरीका ये है कि इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन सेकंड ये है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ये कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ओके। तो क्या होगा बच्चों, 100x माइनस x इक्वल टू 42.424242 डैश 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 माइनस 0.424242 डैश डैश डैश। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे सभी डेसिमल पार्ट 0 हो चुके होंगे, और ये बस यहाँ बचेगा 42.00 डैश डैश डैश, यहाँ 99 आपका x बचेगा, ठीक। इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी 42/99 आएगा। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नहीं तो एक और टेक्निक है, वीडियो पॉज करके आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो
ऐसे भी कर सकते हो विद आर एंड ऐसे देखो, या ऐसे लिखो दिस इंप्लाइज 100 ऑफ x इक्वल टू, इसको 42.4242 स्प्लिट करो कुछ इस तरह से, 42 प्लस 0.424242 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये डैश डैश यहाँ रहेगा, यहाँ भी डैश डैश रहेगा, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली है क्या, ये 0.4242 एंड सो ऑन, इट्स द वैल्यू x ना, सो इट गिव्स 100 ऑफ x इक्वल टू 42 प्लस x ट्रांसफर करो तो 100x माइनस x इक्वल टू 42, इट गिव्स 99 ऑफ x इक्वल टू 42। तो यहाँ से x से वैल्यू बच्चों क्या आएगा 42/99, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Express 0.321 bar in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0। तो मान लेते हैं x, एक्चुअली x मान लो या y मान लो z मान लो, कोई वेरिएबल को बराबर मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू माना हमने 0.321 बार, या मे बी रिटर्न एज x इक्वल टू, इसको हम बार के फॉर्म में लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.321 321 321 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बताओ बच्चों यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से या 1000 से, तो देखो बार जो है 3 डिजिट पे लगा है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 1000x, जो ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल शिफ्ट होकर के 3 डिजिट बाद चला जाएगा, इट गिव्स 321.321 321 321 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से 321, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, 0.321 321 321 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ आपके बच्चों क्या होगा 1000x हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है ना वो x है, x को यहाँ ट्रांसफर करिए 321 होगा, तो जब सेपरेट करो ना 1000x में से x माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 999x इक्वल टू क्या आएगा 321, या x इक्वल टू होगा 321/999। क्या ये और स्मॉलेस्ट हो सकता है? हो सकता है, 3 से कट रहा है तो करते हैं, डिवाइड करते हैं, x इक्वल टू होगा 3 1 जा 3 107 आएगा, चेक कर लो, और नीचे होगा 333, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन 1 इसको सपोज कर दो, इक्वेशन 2 इसको सपोज कर लो, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस in the form of this number p by q, ठीक ना, express this number in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0, it may be written as 0.5123 5123 5123 up to infinite तक जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 10,000 नहीं 1000 से नहीं 10,000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद बार जो है 4 डिजिट के ऊपर लगा है ना, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ 10,000 माने 1 के बाद 4 जीरो होना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ चला आएगा 5123, अब लगाओगे 5123 5123 5123 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 10,000x इक्वल टू 5123 प्लस 0.5123 5123 5123 अप टू इनफाइनाइट। बेटा देखो इसको हम ऐसे तो स्प्लिट तो कर ही सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि 3 प्लस, देखो कोई भी नंबर मान लो 3.25 है, इसको हम 3 प्लस 0.25 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वही तो किया हमने, ठीक है। तो आप इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट को स्प्लिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये है 5123 और इसकी वैल्यू बच्चों क्या माना गया, इसकी वैल्यू तो x माना गया था, ये x होगा, और फर्दर ये क्या है 10,000 ऑफ x है।
अब x को इधर ट्रांसफर करिए तो 10,000 ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू 5,123, ये हो जाएगा 10,000 ऑफ x में एक x माइनस होगा तो 9,999 x बचेगा। आप चेक कर सकते हो। सो हमारा सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू होगा 5,123 अपॉन 9,999। यही हमारा क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरह से बच्चों जो रहा आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता रहा हूँ आप होमवर्क के लिए। जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पहला क्वेश्चन है मान लो 0.2 बार, दूसरा क्वेश्चन है 0.12 बार, तीसरा क्वेश्चन है 0.421 बार और लास्ट क्वेश्चन है 0.3212 बार। इसको करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। और हम 4 क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12.52 बार। ध्यान से बच्चों मैंने क्या लिखा, 3.124 बार, ये है 16.123 बार और ये क्वेश्चन है 12.1284, ठीक है, बार। देखो बच्चों यहाँ डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जरा सोचिए। पहले इसको लगाने का प्रयास करते हैं। लेट x इक्वल टू दिया है 12.52 बार। पहले बार में ही समझो, इसका मतलब ये हुआ कि वी मे राइट 12.522222। बच्चों अब डायरेक्ट ना, अब तुम देखो अगर पुराना तरीका अपनाओ तो 2 के ऊपर बार है, एक ही अंक के ऊपर बार लगा है, तो इसके हिसाब से मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो अब हम ना इस पे चेक करते हैं कि देखो डेसिमल को देखो, डेसिमल का बिहेवियर, डेसिमल को वहां शिफ्ट करो जहां से रिपीटेशन होने वाला है। तो रिपीटेशन देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक अंक के बाद 5 के बाद 222 आएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले समझो ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो 12.5222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बताओ अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो देखो पहले 10 से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फायदा में होगा। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 125.2222 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम फर्दर जो है ना एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, देखो 10x में से 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई कर दे हो जाएगा 1252, 1252 पॉइंट। अब डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा 2222 एंड सो ऑन कर दो, ठीक है। अब इस तरह से ये क्या होगा 10x इंटू 10 यानी 100x हो जाएगा, ये होगा 1252.2222 एंड सो ऑन, ठीक। देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका मान लो सेकंड इक्वेशन है। अब इसको इससे माइनस करो, ठीक है ना। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको बेटा एज कर दे रहा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलो लिखते हैं, तो 100x माइनस 10x, देखो 100 ये वैल्यू क्या पर लिखो 1252.2222 एंड सो ऑन, ये हो गया माइनस ये घटेगा 125.222 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। थोड़ा रफ भी कर सकते हो। देखो अब डेसिमल पार्ट ना 0.22 ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चा क्या 1252 में हम माइनस कर रहे हैं 125, बोलो क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 1, ओवरऑल आएगा 1127। इस तरह से बच्चों क्या आएगा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, ये 990 x होगा ना, सॉरी 990 मतलब
90x होगा। अरे भाई 100x है ना, 100x में 10 हटाओ तो 90x होता है। सो x इक्वल टू होगा 1127 अपॉन 90। ठीक है, देखो ऊपर नीचे 3 से डिविजन है नहीं, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बाकी जो अदर क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 3.124 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0. So write the solution. Let x equal to है 3.124 बार और may be written as x equal to है 3.124444 up to infinite times. अब बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ जहां पे डेसिमल शिफ्ट हो जाए, वहां पे जहां से रिपीटेशन होने वाला है। तो देखो रिपीटेशन 2 डिजिट बाद स्टार्ट होगा, तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, पहले 100 करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 100x इक्वल टू होगा 312.4444 अप टू इनफाइनाइट। देखो बच्चा फिर से समझा दे रहे हैं कि उन्हें 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर ये हो जाएगा 31.2444। तो बेहतर है आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जहां पे डेसिमल वहां चला जाए जहां से रिपीटेशन अब स्टार्ट हो रहा है। तो रिपीटेशन देखो 2 डिजिट के बाद 12 के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है प्रोसेस। तो एक बार क्या करो, एक बार फिर हम इन दोनों तरफ ना 10 से मल्टीप्लाई करें। हम चाहते हैं कि डेसिमल जो है यहाँ से ना स्टार्ट हो बल्कि एक अंक के बाद स्टार्ट हो, तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्दर दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3124 हो जाएगा, ये 0.4444 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अच्छा इसको बाद में करना, इसको पहले लिख लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। अभी 1000 हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अब देखो 3124 अब 0.4444 अप टू इनफाइनाइट तक, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बच्चों इसमें से घटा देते हैं, तो कर सकते हैं 1000 ऑफ x में से हमने घटाया ये 100 ऑफ x घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो क्या आएगा, इसको पहले लिखते हैं 3124.4444 अप टू इनफाइनाइट टाइम, डैश 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 जरूर बनाओगे, फिर हम माइनस और ये लिखो 312.444 डैश डैश डैश। ठीक है ना, अब देखो डेसिमल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल तो 0.000 डैश 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 हो जाएगा। अब देखो जरा अलग से समझ लो, 3124 इंटीजर पार्ट है इसका, अब 312 इसका इंटीजर पार्ट है, जरा माइनस करके चेक कर लो। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 11 3 जाएगा तो 8, ये तो चेक कर लो, सब्ट्रैक्शन सही है ना। ठीक है, 2812 आएगा, 2812.000 एंड सो ऑन। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 900 ऑफ x। 1000 में ना 100 माइनस करोगे तो 900 ही आता है ना। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं कि जो हमारा x होगा ना वो क्या होगा, x इक्वल टू होगा, चाहो तो एक बार और लिख लो, 900 ऑफ x जो होगा 2812 है। सो x इक्वल टू क्या होगा 2812 अपॉन 900। चाहो तो और छोटा कर दो, 2 से डिवाइड करके, 2 1 2 2 4 Z 2 6 12 06 होगा, और ये हो जाएगा 450, और भी 2 से कटेगा 225 ऊपर देखो 703। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में है, चेक कर लेना। यही हमारा क्या बच्चों रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।